करके फिर पानी में डालना, फिर वो 1 साल से 1.5 साल का टाइम उसमें आपने वीडियो में बताया था। पर्ल फार्मिंग, क्योंकि पर्ल जो है अभी तक हम जानते थे कि ये समुद्र में होता है, खारे पानी में होता है, सभी जानते हैं। ठीक, खारे पानी में होता है। अब जो है वहाँ तो होता ही होता है, या अब जो है मीठे पानी में होने वाली जो है उत्पादन होने वाली पर्ल की वैरायटी आ गई हैं, मसल्स आ गई हैं। तो वो मसल्स जो है उसमें क्या करते हैं, उनको इंड्यूस प्रोडक्शन कराते हैं, उसका जो है ऑपरेट करके, और हम उसमें क्या डालते हैं, केवल जो है न्यूक्लियर डालते हैं। ओके, न्यूक्लियर अच्छा होता है, नेचुरली क्या होता है, समुद्रों में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डालते तो आर्टिफिशियल हो गया ना? नहीं, वह न्यूक्लियस भी जो है होता क्या है। अब नेचुरल क्या होता है, नेचुरल जो समुद्र में मोती का जो मसल है, सीप है, वह जो है उसका मुंह किसी तरह मान लीजिए खुल गया, छोटा सा कड़ा, और उसमें जो है मान लीजिए एक छोटा सा कण उसके मुंह में घुस गया। अब वो क्या करती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है जी, वो निकल नहीं पाता है। जब निकल नहीं पाता है तो वो क्या करती है, उसको ढकने की कोशिश करती है, क्योंकि कार्बन सल्फेट ऐसा कुछ होता है दैट इज जो है वो जो है फॉरेन मटेरियल है, तो वो क्या करती है, उसको उसके ऊपर जो है लेयर बनाने, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो जो है लेयर बनाने लगती है, और जब लेयर बनाने लगती है तो वही जो है बन जाता है, मोती का शक्ल बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सीप है ये नदियों और झीलों में, हमारे यहाँ की नदियों में पाई जाती है, उसी सीप को कलेक्ट करते हैं, और उसी सीप को कलेक्ट करके हम जो है किसान के पॉन्ड में, या जैसे हम लोगों ने टैंक बना करके हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, लाते हैं, और उनको ला करके उसको जो है ऑपरेट करके, और उसमें जो है न्यूक्लियस डाल देते हैं, विभिन्न आकार के न्यूक्लियस, जिसकी डिमांड मार्केट में है। जैसे इस समय श्री राम का बड़ा नाम हो रहा है, भगवान श्री राम का, गणेश का, शंकर जी का, सब चल रहा है, तो हम जो है उस शक्ल, मोती जो है उसी शक्ल का बनेगा। अच्छा, जो न्यूक्लियस आते हैं, शेप भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये हम जैसे चाहें वैसा ले सकते हैं। डिजाइनर से ये तो आजकल तो ट्रेंड में, तो आप लोग ये चीज अगर कर रहे हैं Yes, we are तो doing आपको that. काफी अच्छी बात हो जाएगी। We are doing that. वह हम डिजाइनर शिप जो है बना रहे हैं, जिस तरह की, अब जैसे मोहम्मद है, उनको जो है अल्लाह चाहिए या मस्जिद का जो है वो चांद तारा चाहिए, हम लोग उसे चांद तारा है, अल्लाह का नाम है, वो दे भैया, ले जाओ, वही ले जाओ। हिंदू जो है राम मंदिर की बात, हम राम भगवान तो एक क्वेश्चन ये है कि जो न्यूक्लियस आप डालते हैं, तो वो भाई एक तरीके से वो भी नेचुरली है, यस, बट अब उसमें एग्जैक्ट वो श्री राम बने या ऐसे अल्लाह बने, ये कैसे मैं आपको बताता हूँ जी, वो सांचा है। अच्छा, वो सांचा होता है पर्टिकुलर, पहले जो न्यूक्लियस है उसी सांचे में हम न्यूक्लियस को डिजाइन करते हैं। वो जब सांचे में डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर से माध्यम से उसको रखते हैं। अब जैसा उस खीर के अंदर हम रखते हैं, वैसे ही हम जैसे वही बात है, जैसे कद्दू होता है, फैलने की जगह मिल जाती, चौड़ा हो जाता, नहीं मिलता है तो लंबा होकर फिर नीचे चौड़ा होता है, वो समझ गए। तो वो चीज वही मैं सोचा कि एग्जैक्ट शेप कैसे आ रही है। वो जो है गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी का जो आकार है उसी आकार का हमारा जो उसी तरह का उस पर खुदा हुआ है, मोती जो है उसी पर आकार का बनेगा, है ना। तो ये चीज, अब यह जो मोती जो है बाजार में जो है सामान्य वाला जो है 100 रुपए का है या 150 का है, ये जो 500 रुपए में बिकेगा, 1000 रुपए का भी कोस्ट हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। एक मोती की जो कोस्ट है ना, वो 100 रुपए से लेकर लाख रुपए तक की होती है, 1 लाख रुपए तक की, क्योंकि आज के समय में मोतियों की जो माला होती है वही इतनी महंगी है। मैं आपको बता दूं, अभी जो जितनी भी उसमें पढ़ा था मैंने लेख में, कि जो मिसेस अनिल अंबानी की जो वाइफ थी, तो मुकेश अंबानी की जो हार पहना था उन्होंने अपनी बेटे की शादी में, वो सारा का सारा इस पर्ल फार्मिंग के डीएनए मोती से बना हुआ था। अब बताइए कितने करोड़ का था, कितने करोड़ का था, वो सिर्फ इसी का था। पूरा डेट पढ़ा था मैंने इसके बारे में, जो इन्होंने जिसको डिजाइन किया था। सर तो लखनऊ आप लोग का मतलब लखनऊ में पहला है कि इससे पहले और कहीं कर चुके हैं? अच्छा, इंडिया में पूरा चल रहा है आपका ऑलरेडी। अब बात आते हैं मुद्दे पे, तो ये जो है